एक हकीकत जैसी भूतिया कहानी जो बनारस के एक असली हॉस्टल की घटनाओं से प्रेरित है। अमित बनारस का रहने वाला था। उसने 2021 में बीए में एडमिशन लिया था और पढ़ाई के लिए उसे शहर के पुराने हिस्से में एक हॉस्टल में रहना पड़ा, काशी छात्र निवास, जो दशाश्वमेध घाट से कुछ ही दूर था। वो जगह बहुत पुरानी थी। अंग्रेजों के जमाने की इमारत, मोटी दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और लंबी गैलरी जिसमें पुराने पंखे अब भी टंगे थे। शाम को जब गंगा आरती की आवाज आती थी, हॉस्टल का माहौल भी एकदम आध्यात्मिक लगता था। लेकिन रात को वही जगह कुछ और बन जाती थी। अमित को कमरा नंबर 12 मिला था, ऊपरी मंजिल पर कोने में। वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। दीवारों पर काले निशान, खिड़की टूटी हुई और एक कोने में किसी पुराने ट्रंक में जंग लगा ताला। वार्डन ने बस इतना कहा था, कमरा ठीक है बेटा, पर रात को ज्यादा आवाज मत करना। ऊपर वाली छत पर कोई नहीं जाता। अमित ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। शुरुआती हफ्तों में सब सामान्य रहा। क्लास, गंगा किनारे, शाम की चाय, दोस्तों के साथ ठहाके, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन तीसरे हफ्ते कुछ अजीब हुआ। आधी रात की दस्तक, रात के लगभग 1 बजे अमित की नींद खुली। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, बस पंखे की धीमी आवाज। अचानक दरवाजे पर टप 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 की दस्तक हुई। कौन है? अमित ने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गैलरी में बल्ब झिलमिला रहा था और हवा में हल्की अगरबत्ती की खुशबू थी। वो थोड़ा घबरा गया, पर सोचा शायद किसी दोस्त ने मजाक किया होगा। वो फिर बिस्तर पर लौटा, लेकिन तभी खिड़की के पास से एक धीमी आवाज आई, इधर मत रहो। अमित का दिल धक धक करने लगा। वो खिड़की के पास गया। बस खाली छत थी, लेकिन हवा नहीं थी। फिर भी पर्दा हिल रहा था। अगले उसने सफाई करते हुए वही जंग लगा ट्रंक खोलने की कोशिश की। ताला जंग से टूटा और अंदर एक पुरानी डायरी मिली। पीले पन्ने, किनारों से सड़े हुए। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। मैं यहां कमरा नंबर 12 में रहता हूं। शायद अब ज्यादा दिन नहीं। डायरी में सौरभ नाम के छात्र की बातें थीं। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और इसी हॉस्टल में रहता था। लिखा था कि उसे अक्सर रात में किसी महिला की परछाई दिखती थी जो छत की तरफ जाती थी। वो कहता था, हर रात 1 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई आवाज कहती है, इधर मत रहो। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वो उसी कमरे में बैठा था जहां वो सौरभ रहता था। उस रात उसने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। 12 बजे उसने बत्ती बुझाई और मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। करीब 1:05 पर वही दस्तक दोबारा हुई। टप टप टप। अमित चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो हिम्मत करके बाहर गया। गैलरी में किसी के कदमों की आवाज आ रही थी।
धीरे धीरे चप्पलों की रगड़ जैसी। उसने देखा एक सफेद साड़ी में महिला बाल खुले दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके पैरों के पास पानी टपक रहा था, जैसे वो गीली हो। अमित डर के मारे पीछे हट गया। महिला मुड़ी, उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने बस इतना कहा, नीचे मत जाना, गंगा बहुत गहरी है। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चली गई और गायब ने वार्डन को सब बताया। वार्डन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे पहले जो लड़का वहां रहता था वही सौरभ, वो भी ऐसा ही कहता था। एक रात वो ऊपर वाली छत से गिर गया था, नीचे ठीक गंगा के किनारे। कहा जाता है कि उस रात बारिश हुई थी और वो किसी औरत को छत पर देख रहा था। सुबह उसकी लाश मिली, चेहरा आधा जला हुआ। किसी ने समझ नहीं पाया कि आग। अमित के होश उड़ गए। उसने वो डायरी फिर पढ़ी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो 1 बजे छत पर मैं कर चुका था, वो हॉस्टल छोड़ देगा। पर उससे पहले उसने सौरभ के साथ क्या हुआ ये जानने का ठान लिया। रात के 12:45 पर वो मोबाइल लेकर छत पर गया। बारिश शुरू हो चुकी थी, हवा तेज थी, गंगा से अजीब सी सीलन की गंध आ रही थी। वो सौरभ, अगर तू यहाँ है तो दिखा। अचानक हवा रुक गई। फिर पीछे से वही महिला की आवाज, मैंने उसे बुलाया था, अब तुझे भी बुला रही हूं। अमित ने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी, वही जला हुआ चेहरा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वो धीरे धीरे करीब आई, बोल, गंगा सब ले जाती है, लौटने नहीं देती। और अगले ही पल बिजली कड़की। अमित चिल्लाया और बेहोश हो गया। हॉस्टल वालों ने देखा, अमित बेहोश पड़ा था छत पर। उसके पास वही डायरी। वो जिंदा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब होश आया उसने बस इतना कहा, वो औरत पानी में थी, नीचे गंगा में। वार्डन और 2 लड़के नीचे घाट तक गए। वहां कुछ देर बाद पुलिस आई, क्योंकि किनारे पर एक महिला की हड्डियां और पुराने कपड़ों के टुकड़े मिले थे। लोगों ने कहा, शायद कोई विधवा थी जो सालों पहले गंगा में कूद गई थी, और तब से वो आत्मा उसी हॉस्टल के छत पर भटकती है, क्योंकि सौरभ उसी रात उसकी परछाई का पीछा करते हुए गिरा था।